हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं आई थी नाश्ता बनाने। और नाश्ता बनाने के लिए मैंने आटा वगैरह लगा लिया था। मैं पराठे ही बनाने वाली थी, लेकिन मैंने फ्रिज में देखा कि ब्रेड का पैकेट रखा हुआ है और जो जल्दी ही एक्सपायर होने वाला है आजकल में ही। तो मैंने सोचा कि चलो पराठे को कर देते हैं कैंसिल और ब्रेड का ही कुछ बना लेते हैं। तो बहुत फटाफट से बनने वाले यहाँ पे मैं ब्रेड बना रही हूँ और ये आपको बिल्कुल ब्रेड पकोड़े वाली ही फील देगा। बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा कि ये बिना किसी स्टफिंग के बने हैं। और अगर स्टफिंग के साथ बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फिर लंबा प्रोसेस होता है। आलू बॉईल कीजिए, स्टफिंग तैयार कीजिए। तो बस मैंने यहाँ पे जिस तरीके से पकोड़े का घोल तैयार करते हैं वो तैयार कर लिया है। ब्रेड को 4 पीस में कट कर लिया है। 2 पीस में भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने इसको डिप किया जिस तरीके से पकोड़े को करते हैं, और इसको इसी तरीके से फ्राई कर दिया। और ये जो बेसन का घोल है वो थोड़ा सा आपको अच्छे मसालों के साथ, मतलब नमक मिर्ची अच्छी आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो टेस्ट आएगा वो पूरा सिर्फ इस बेसन का ही आएगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग तीखा फीका जिस तरीके का आप मसाला पसंद करते हैं उस तरीके से खा सकते हैं। और बहुत जल्दी बनने वाला है ये आपका इजी सा और टेस्टी सा नाश्ता या स्नैक बनके तैयार हो जाएगा। क्या करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और टाइम हो चुका है 12:15 बजे का, और अभी अभी मैं आई हूँ नहा के। और लंच बनाना है अभी। वैसे तो कढ़ी बनाई है, तो वो तो मैंने सुबह ही बना दी थी, क्योंकि कढ़ी का ना ऐसा ही होता है, उसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जिस दिन कढ़ी बनानी होती है तो मोस्टली नाश्ता बनाने के टाइम पे मैं उसमें तड़का वगैरह लगा देती हूँ। तो जब तक मेरा नाश्ता बनता है ना वो पकती रहती है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना। थोड़े से चावल हितेश बोल रहा था बनाने के लिए, लेकिन चावल का पैकेट बंद है, क्योंकि हम कल सामान लेके आए थे ना। तो अभी वो पैकेट रखा हुआ है ऊपर धूप में। कल जितना भी हम सामान लेके आए थे, जैसे मंथली ग्रोसरी जो लेके आते हैं, वो सब हमने आने के बाद ना एक साइड रख दिया था। उस टाइम वॉश नहीं किया, क्योंकि ना उस टाइम थोड़ी थकावट थी। शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो 1-1.5 घंटा हमें वहाँ पे ना खड़ा रहना पड़ा सामान के लिए। और फिर सामान भी पूरा था, पूरा महीने का राशन था ना। और हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो शॉप है ना वो थोड़ा टाइम है उनका डिसाइडेड। 2-3 घंटे सुबह खुलती है, 2-3 घंटे शाम को। तो भीड़ ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसी टाइम सब लोग आते हैं। अगर पूरा दिन खुली रहे तो इतनी ज़्यादा भीड़ में भी ना हो। सुबह में तो कौन जाता है सुबह सुबह सामान लेने, तो मोस्टली शाम को ही सब जाते हैं ना, तो भीड़ हो जाती है। तो फिर आने के बाद उसको हमने वॉश नहीं किया, क्योंकि इतने सामान को धोने में पूरा टाइम लग जाता। तो वो हमने वैसे ही साइड में रख दिया था। और हितेश को भी मना कर दिया था कि उस सामान को बिल्कुल भी टच ना कर। तो हितेश ने भी उसको टच नहीं किया, बाकी लोगों ने भी टच नहीं किया। और अभी मैं नहा के आई ना, तो आइज़ बिल्कुल रेड रेड हो रखी है। तो अभी नाश्ता वगैरह से फ्री होने के बाद मैंने वो सारा सामान पूरे बड़े टब में डाल के, उसमें विनेगर और जो विम लिक्विड आता है ना वो डाल के अच्छे से वॉश किया। फिर उसको साफ़ पानी से वॉश किया। और जो सामान धुलने का नहीं था, लाइक सूखी चीज़ें थी, जैसे दाल है, छोले हैं, वो पैकेट्स में पास वाली शॉप पे नहीं मिलते। सुपरमार्केट में फिर भी सारी चीज़ें पैकेट्स में मिल जाती है, लेकिन यहाँ आसपास की शॉप में फिर वो खुले में मिलती है, तो उनको तो धोना पॉसिबल नहीं था। तो जो सामान नहीं धुलने वाला था वो सारा मैंने छत पे डाल दिया है धूप में। 2-3 घंटे उसको ऐसे ही रखा रहने दूँगी। और जो पैकेट्स वाला था वो सारा मैंने अच्छे से 2-3 बार वॉश करके रख दिया है। अभी तो ऐसे ही रखा है बास्केट के अंदर। उसको साफ़ करके अभी, मतलब पोंछ के कपड़े से, फिर उसको बास्केट में डालूँगी जिसमें हम ग्रोसरी वगैरह रखते हैं। तो फिर वो सारा जो एरिया था वो साफ़ किया, धोया, वहाँ से वाइपर से साफ़ किया। तो कपड़े मेरे थोड़ा सा लगता ही है अगर आप कुछ चीज़ें धोते हैं। तो फिर उसके बाद मैं सीधा चली गई थी नहाने के लिए, ताकि किसी भी चीज़ को मैं टच ना करूं। तो इस चीज़ में लगभग 1 घंटा लग गया, और अभी मैं नहा के आई हूँ। तो फिर अभी मैं जाऊँगी लंच बनाने। घर का कुछ भी काम अभी नहीं हुआ है, झाड़ू पोछा वगैरह, सिर्फ नाश्ता बनाया था और ये सारा काम किया, तो इसी में टाइम निकल गया। तो अभी जाऊंगी लंच बनाने। राइस तो शायद अभी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वो पैकेट धूप में पड़ा हुआ, उसको ओपन करना पड़ेगा। तो सिर्फ रोटियां बनाऊंगी, कड़ी मैंने बनाई दी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। और हितेश यहाँ पे थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि
उसको फ़ोन नहीं मिल रहा है कहीं से भी यूज़ करने के लिए। और उसका जो फ़ोन है जो हमने उसके पास रखा हुआ है घर पे, वो वाईफाई से कनेक्ट होता है। हमारे घर पे वैसे वाईफाई नहीं है बट पोर्टेबल वाला है, तो उससे कनेक्ट होता है। और इसके फ़ोन की चार्जिंग हो गई है ख़त्म। उधर हस्बैंड काम कर रहे हैं तो उन्होंने वाईफाई को लगाया हुआ है चार्जिंग पे, तो चार्जर एक ही है। अब इसको थोड़ी सी परेशानी हो गई क्योंकि इसका फ़ोन चार्ज नहीं है और इसको कार्टून देखना है। सुबह से इसकी क्लास चल रही थी तो इसको अभी चाहिए फ़ोन और इसका फ़ोन चार्ज नहीं है, तो हितेश को अभी मेरा फ़ोन चाहिए, है ना, थोड़ी देर के लिए। तो चलिए अभी 5 पे 7 पे दे देगा ना 10 मिनट्स में, ठीक है। तो थोड़ी देर में हितेश को दे देती हूँ फ़ोन, मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ। तो ये है वो सारा सामान जो कि धुल नहीं सकता था, मतलब पैकेट्स में नहीं था, या दाल चावल जो कि धुल नहीं सकते थे, तो वो सारे मैंने इस तरीके से धूप में डाल दिए थे। और जिन बैग्स में हम लेके आए थे सामान, वो भी मैंने यहाँ पे धूप में सुखा दिए थे अच्छे से। तो काफ़ी टाइम हो गया इनको धूप में रखे हुए, 11 बजे के आसपास रखे थे मैंने, और अभी 4 बज चुके हैं। तो इनको मैं ले जाऊँगी अब। और बाकी जो सामान वॉश करके रखा है उसको भी मुझे लगाना है पोंछ के। तो जितना भी सामान मैंने धूप में रखा था वो मैं सारा बैग में डाल के ले आई थी, और सारी चीज़ें मैंने उनके कंटेनर में डाल दी है। और जो पैकेट वाली चीज़ें थी जो कि मैंने वॉश करके रखी थी, वो भी अच्छे से मैंने यहाँ पे साफ़ करके पोंछ के रख दी है जहाँ पे मुझे अरेंज करनी है। तो राशन के साथ साथ कुछ स्नैक आइटम भी आजकल चाहिए होते हैं, क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं और ख़ासकर बच्चे, तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर वक्त हम उनको रोटी पराठा भी खाने के लिए नहीं दे सकते, तो बस हितेश के लिए हम थोड़े बहुत स्नैक आइटम भी लेके आए थे, जैसे फ्राई करने वाले पापड़ होते हैं, बिस्किट्स वगैरह इस तरीके के। और उसके बाद यहाँ पे मैं बैठी थी, जो वाटरमेलन कल भी मैंने आप लोगों को दिखाया था, ये बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, बट इसको अब खाना तो था ही। तो थोड़ा सा हितेश ने खाया था, थोड़ा सा मैंने खाया था, और ये खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप मेरे रिएक्शन देख के पता लगा सकते हैं। तो जब भी कोई चीज़ हम लेके आते हैं बाहर से, चाहे वो सब्ज़ी है, सामान है, तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करते हैं उसको डिसइंफेक्ट करने की, उसको सैनिटाइज़ करने की। पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर मन में रहता है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है, कहीं हमने टच तो नहीं कर दिया है। तो यही रहता है आजकल, से आप कितना भी सैनिटाइज़ कर ले चीज़ों को, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट है उससे डर लगता है कहीं ना कहीं हमें। और अभी न्यूज़ आई है कि लॉकडाउन फिर से बढ़ गया है। वैसे तो पता ही था कि बढ़ेगा, लेकिन अभी एक होता है ना, ऑफिशियल न्यूज़ भी आ गई है कि 2 हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और हितेश बैठा है, पढ़ाई कर रहा है, और एक दिक्कत हो गई है। और इस लॉकडाउन में बाकी चीज़ें सब नॉर्मल चल रही है, लेकिन थोड़ा ना मार्केट की या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी हमें नहीं मिल रही है ड्यू टू लॉकडाउन। तो उन चीज़ों का थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, अगर लॉकडाउन खुल जाए तो हमारे वो काम भी हो जाए। जैसे मुझे किचन का 1-2 सामान लेके आना है, मतलब खाने पीने का नहीं, कुछ और चीज़ें लेके आनी है। इसके अलावा मेन चीज़ जो मुझे आजकल लग रही है वो है मेरा ट्राईपॉड। और मेरा जो ट्राईपॉड है पुराने वाला, वो मैंने बहुत सिंपल सा मंगवाया था जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था। तो मुझे वो मंगवाना था नया, मतलब मैं सोच ही रही थी, और इसी बीच हो गया था लॉकडाउन। तो फिर मैं सोच रही थी कि चलो लॉकडाउन खुलेगा तब मंगवा लेंगे, अभी तो है मेरे पास। और ये थोड़ा सा काफ़ी टाइम पहले मतलब हो गया था ख़राब या टूट गया था, और इसका ना जुगाड़ किया हुआ था। तो आज वो जुगाड़ भी थोड़ा हिल गया, तो मुझे अब और ज़्यादा ये हो गया
कि जब तक लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो इस चीज़ की तो कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ओपन हो जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी। तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि मतलब कहीं से सोर्स नहीं होगा कि मैं अपना ट्राइपॉड कहीं से अरेंज कर सकूँ। तो मुझे इसको फिर से आज थोड़ा सा जुगाड़ करवाना पड़ेगा। तो अभी तो नहीं, थोड़ा सा टाइम है, हस्बैंड काम कर रहे हैं, तो उसके बाद मैं उनको बोलूँगी कि इसको थोड़ा सा ठीक कर दे, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाती है बिना ट्राइपॉड के वीडियोस वगैरह बनाने में। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं लॉकडाउन में जो कि ये हो रहा है कि खुल जाए तो ये हमारे ये काम भी हो जाए। घर के काम तो हम कर लेते हैं, लेकिन जो बाहर के काम है जो करने के लिए हमें मार्केट जाना पड़ेगा या मार्केट की हेल्प लेनी पड़ेगी या बाहर जाके ही वो काम हो सकते हैं, तो वो काम पेंडिंग है जब तक ये लॉकडाउन नहीं खुलेगा। और अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं है खुलने की, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी जो रफ्तार है ना वो पहले से बढ़ रही है। जैसे स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि कंट्रोल रहेगा, लेकिन अभी धीरे धीरे दिन पे दिन जो केसेज है ना वो इतने बढ़ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ पे बहादुरगढ़ में दिन पे दिन केस बढ़ते ही जा रहे हैं, और जो केस नए आ रहे हैं वो मोस्टली सब्जी वालों के हैं। तो अब तो सब्जी लेने में भी डर लगता है कि सब्जी ले या नहीं। और आप कितना भी दाल चावल ये आप ले आइए, लेकिन जब तक बेसिक चीज़ें नहीं होंगी, टमाटर प्याज हरी मिर्ची, तो उसके बिना तो सब्ज़ी क्या बनेगी। तो मिनिमम से मिनिमम सब्ज़ी तो एटलीस्ट लेनी पड़ेगी। तो ख़रीदते टाइम ना आजकल डर भी लग रहा है। हमने तो 2-3 दिन से कोई नई सब्ज़ी ली भी नहीं है। तो ये हाल हो गया है लॉकडाउन के कारण। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, घर के काम चल रहे हैं, सब चल रहा है। बस ये थोड़ा सा बाहर की चीज़ें हैं जो बाहर जाके हो सकती। शाम के बज चुके हैं 7, सवा 7, और अभी मैं जाऊंगी खाना बनाने और थोड़े से चावल बनाऊंगी क्योंकि कढ़ी बची हुई है, थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी और बस यही चीज़ें बनेगी। तो ज़्यादा काम नहीं है अभी की। और गर्मी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा। बेटा पापा को फ़ोन आ गया, उठाना। तो हस्बैंड के ऑफिस से फ़ोन आ गया था। और तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है आजकल, तो दिन पे दिन अब बढ़ती जा रही है। और वैसे तो अप्रैल ख़त्म हो गया, मई आ गया, तो ओबियसली गर्मियाँ तो बढ़नी ही बढ़नी है। और इस बार तो लग रहा है कि जो बिजली का बिल है ना वो भी बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि हम लोग घर पे रहते हैं और दिन में एसी चलाना पड़ता है। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 घंटा तो चलता ही चलता है, रात में चलता है। और ऑफिस जाते हैं तो दिन में फिर नहीं चलता, सिर्फ रात को चलता है। तो इनकम कम हो गई है क्योंकि इस बार सैलरी नहीं आएगी लगता है पूरी, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स होती है तो प्राइवेट कंपनी वाले कब तक घर बैठ के देंगे, मतलब उनके पास भी अर्निंग कहाँ से आएगी, तो वो भी कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे अपना। तो ऐसा ही हो रहा है। तो इस बार खर्चे बढ़ने वाले हैं और इनकम होने वाली है कम, तो दिक्कत तो होने ही वाली है सब लोगों को। तो हर घर में यही हाल है कि उनकी इनकम इस बार बहुत कम हो गई है। अगर किसी ने लास्ट मंथ में मार्च में अगर कंप्लीट सैलरी दे ली है तो अप्रैल की कट जाएगी, अप्रैल में भी दे देंगे तो फिर मई में तो कटेगी कटेगी। और अप्रैल में सबका इंक्रीमेंट होता है तो वो भी नहीं होने वाला है अब की बार तो किसी का भी। तो इकोनॉमी काफ़ी डाउन चली गई है, लेकिन चीज़ें सुधर जाएंगी धीरे धीरे। पहले हम सभी इस मुसीबत से बाहर तो आए। तो यही है। और चलिए इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।